हेलो गाइस, वेलकम बैक टू उड़ी पतंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में जो कि रिलीज़ किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने। जी हां, आपने सही सुना, आईआईटी कानपुर ने रिलीज़ किया है जूनियर असिस्टेंट की एक पोस्ट को, और इसमें है टोटल 119 वैकेंसीज। जी हां, 119 वैकेंसीज हैं टोटल। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊँगा कि क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, कितनी फीस है और क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा इस पोस्ट के लिए जो कि आईआईटी कानपुर कंडक्ट करवाएगी। तो ये पूरी वीडियो देखिए और समझिए कि आपको जूनियर असिस्टेंट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वैकेंसीज। यूआर की हैं टोटल 51 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस की हैं 11, पीडब्ल्यूडी की हैं 6, ओबीसी की हैं 34, एसटी की हैं 2 और एससी की हैं 15। ये है एक लेवल 3 की पोस्ट और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है कि बैचलर्स डिग्री होना चाहिए विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यह है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब इसमें आता है एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होता है कि अगर दो लोगों के बीच में टाई हो जाए तो उसमें से बेस्ट को चूज करने के लिए फिर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को रेफर करते हैं। उसमें है कि बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस भी चाहिए। ये चाहिए एक डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल यही है कि आपको एक नॉर्मल ग्रेजुएट होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होना चाहिए। अब नेक्स्ट है इसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। आप जूनियर असिस्टेंट बन गए तो आपको क्या क्या काम करना होगा। अगर आपको इन डेप्थ में पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, एज लिमिट की। एज लिमिट की कौन सी एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 30 साल के लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वही लोग कर सकते हैं जो कि 9/11/2022 के तक इस वाली एज लिमिट जो कि है 21 से 30 साल की, उसमें फॉल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है इनका फीस स्ट्रक्चर और क्या है इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जिसके थ्रू आप जूनियर असिस्टेंट बन पाएंगे। अब इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि एलिजिबल एंड डिजायरस कैंडिडेट्स में अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली अप टू 5 PM 9 नवंबर 2022। जी हाँ, इस देर तक ही आप अप्लाई कर पाएंगे। और वो भी कहाँ से अप्लाई करना है, वो आपको आईआईटी कानपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और आपको इन्फो सेल में जाना और रिक्रूटमेंट में जाना है। यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर पाएंगे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। अब इसमें क्या है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन या फिर पार्शली फिल्ड एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो आप पूरी एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा तभी आपको एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। अब इसमें लास्ट में है सेकंड के सी में, कॉल लेटर टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एंड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन विल बी सेंड थ्रू ईमेल ओनली, नो अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन विल बी अडॉप्टेड। जी हाँ, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट होगी और जो भी कम्युनिकेशन आईआईटी कानपुर से होगा वो सिर्फ खाली ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव एटलीस्ट वन वर्किंग ईमेल विच विल बी यूज्ड ड्यूरिंग एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस एंड रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी मेड अवेलेबल इन द इंडिविजुअल अकाउंट्स क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट्स ओनली। मतलब क्या है, आपके अकाउंट बनाया जाएगा आईआईटी कानपुर की साइट पे और जिसमें आपका रिजल्ट भी आएगा और इंटरव्यू के मार्क्स भी आएंगे। तो आपको स्टार्टिंग में ही ऐसा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और एक आपको ईमेल रखनी है, वो भी पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस तक। आप चेंज मत करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या होगा कि इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जिसके थ्रू आप जूनियर असिस्टेंट बन पाएंगे आईआईटी कानपुर में। अब इसमें सिक्स्थ है, द सिलेक्शन प्रोसेस में कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट एंड जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट। मतलब क्या, आपका एक रिटन टेस्ट होगा प्रीलिम्स में, फिर होगा आपका जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट जिसमें आपको वर्ड में फाइल बनाना या फिर एक्सेल में वर्क करवाना वो आपसे करवाएंगे, जिससे आपको उनको ये पता चल सके कि आपको एक्चुअल में कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज है या नहीं, या फिर आप चला पाते हैं कि नहीं कंप्यूटर एप्लीकेशंस को। अब इसका इन डेप्थ में रिटन टेस्ट के बारे में वो आईआईटी कानपुर इन डेज टू कम आपको बताएगी कि क्या सिलेबस होगा रिटन टेस्ट का और जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट का क्या मेथड होगा। अभी के लिए इतना ही है। और नेक्स्ट है आपका कि फीस कितनी होगी। फीस होगी आपकी 700 रुपए। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल एंड एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द एप्लीकेशन फी। हाँ जी हाँ, ये आपको फीस एससी कैंडिडेट जो हो गए और एसटी कैंडिडेट्स हो गए, पीडब्ल्यूडी हो गए और फीमेल कैंडिडेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द एप्लीकेशन फीस। अब इसमें नेक्स्ट है कि एट द टाइम ऑफ जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट इफ रिकमेंडेड पर्सन सर्विंग इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट पीएसयूज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, फेलिंग विच कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट फर्दर इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। मतलब क्या है, एनओसी लाना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो कि किसी और पीएसयू में है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में है, उनके लिए मस्ट होगा, अदरवाइज उनको आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्ट लेने नहीं दिया जाएगा।
और राइट गाइज, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में जो कि रिलीज किया आईआईटी कानपुर ने। और इस वीडियो में हमने जाना क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए, क्या एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है और आप कहां से जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस फॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी छोटी इन्फॉर्मेशन जैसे आएगी मैं आपको सबसे पहले दिखाता रहूंगा और आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा कि इस फॉर्म के रिगार्डिंग कोई और अपडेट आया है नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।